बदलाव का सीधा फायदा लोगों की पॉकेट पर कैसे पहुंचेगा? देखिए, सबसे पहले तो साफ साफ दिखता है कि अगर जिस आइटम का रेट, जैसे एयर कंडीशनर का रेट 28% है और आज मध्यम वर्ग के लिए एसी एक जरूरत है, तो अगर उसका रेट 28 और उसका रेट अगर 18 हो जाएगा तो सीधे सीधे 10% का फायदा होगा। बस सरकार को ये निगरानी करनी होगी कि कहीं एंटी इवेजन, इसके लिए एक ऐसा स्क्वाड बनाना पड़ेगा कि जो इसका जो बेनिफिट है वो रियल कंज्यूमर तक पहुंचे। क्योंकि आमतौर पर कस्टमर के पास साथ क्या होता है, एसी कितने का, सब 35,000 का एसी है, वो नेगोशिएट करके 33,000 तक ले आता है, तो उसे पता ही नहीं कि जीएसटी का इम्पैक्ट क्या रहा। तो एक तो जनता की अवेयरनेस है, सोशल मीडिया और अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक आप पहुंच रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई 10% घट गया है, तो जो 33,000 का एसी है वो 30 का रह जाए जी। तो जनता तक सीधे सीधे पहुंचे। लेकिन सरकार को मॉनिटरिंग करनी ही होगी कि एमआरपी पर और नेगोशिएटेड प्राइस पर इस रेट रिडक्शन का इंपैक्ट नजर आए। ये तो ये 28% और सेम 12% वाला जो इम्पैक्ट है वो तो मेजरली है ही जो मिडिल क्लास के लिए, चाहे वो कंज्यूमर गुड्स हो या कपड़े हो, खाने हो, इनके मेजर आइटम्स में 12% लगता था, जो 5% हो जाएगा, सीधे सीधे 7% का डिफरेंस। यानी जो सामान पहले आप 100 रुपए का लाते थे अब वो 93 का रह जाएगा। 12% वाले केसेस में भी यही समस्या है कि कैसे ये कंज्यूमर तक पूरा पहुंचे, क्योंकि आमतौर पर रेडीमेड गुड्स हैं या छोटे मोबाइल फोन है, उनको एमआरपी भी बिकते हैं। मानो कोई शर्ट 450 रुपए की बिक रही है, वो अगले बार भी उसका रेट चेंज नहीं होगा, वो 450 की बिकेगी। तो उसको 7% का बेनिफिट कैसे हो, कैसे उनके एमआरपी चेंज होंगे, जो चाहे सामान पुराना रखा है उनके रेट भी बदलने पड़े, ऐसी व्यवस्था मैन्युफैक्चरर्स को, रिटेलर्स को, मिडिलमैन को करनी होगी, तब जाके बेनिफिट पहुंचेगा। और सरकार को इस पर एक निगाह रखनी पड़ेगी।